साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अब हम आपको बताएंगे जैसे आप दो विंडो एक साथ ओपन करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैटर को देख के हमें दूसरे पेज में लिखना होता है। तो अगर दो विंडो आपको एक साथ ओपन करना है, एक बगल बगल, तो आप सबसे पहले उनको ओपन कर लें। फाइल में जाके ओपन, तो जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर ट्रैकर है तो ब्लड प्रेशर ट्रैकर को ओपन कर लिया। अब एक विंडो अगर हम सामने लाते हैं तो दूसरा विंडो पीछे चला जाता है। हम दोनों विंडो को बगल बगल रखना चाहते हैं, साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, तो व्यू टैब में जाएं। यहाँ पे आपको व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन मिलेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि ये दोनों बगल बगल आ गए। अब यहां से आप इनको फिर से सही कर सकते हैं, व्यू साइड बाय साइड। जैसे आप इनको एक बगल देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, वर्टिकल स्थिति में देखना चाहते हैं, तो ये दोनों बगल बगल आ गए। तो यहां से इनको आप ऐसे यहां से स्क्रॉल करके आप इनको साइड बाय साइड देख सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों साइड बाय साइड आ गए। अब एक का मैटर देख के आप दूसरे पर आसानी से फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये इसको फिर से नॉर्मल करते हैं हम लोग। नॉर्मल करने के लिए एक विंडो को बड़ा कर लेंगे या एक विंडो को क्लोज कर देंगे और फिर बड़ा कर लेते हैं। तो एक तो हो गया दो विंडो को साइड बाय साइड देखना। अब जैसे हम चाहते हैं यहां पे कोई भी आके वर्कशीट, नई वर्कशीट ऐड कर सकता है, पुरानी वर्कशीट को डिलीट कर सकता है और वर्कशीट का नाम चेंज कर सकता है, वर्कशीट का नाम चेंज कर सकता है, इसका कलर भी चेंज कर सकता है, टैब के कलर को भी चेंज कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरीके के कार्यों को ना कर पाए हमारी वर्कशीट में, हमारी वर्कबुक में। तो हमें क्या करना होगा, रिव्यू टैब पे जाना होगा। रिव्यू टैब पे यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन मिलेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पर क्लिक करके स्ट्रक्चर और विंडो दोनों के चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड टाइप करके ओके करें। अगेन फिर वही पासवर्ड टाइप करके ओके करें। अब आपका वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गया। अब कोई भी इसमें नई वर्कशीट नहीं ला सकता और ना ही किसी भी वर्कशीट को डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है, ना ही टैब का कलर चेंज कर सकता है। अगर कभी ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको करना क्या है, फिर से प्रोटेक्ट वर्कशीट पे क्लिक करना है और पासवर्ड टाइप करके ओके कर देना है। अब इसके बाद यहां पे नई वर्कशीट भी लाई जा सकती है और डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये इसके बाद जो जैसे हमने आपको प्रोटेक्ट करना भी बता दिया और साथ साथ अनप्रोटेक्ट करना भी बता दिया। लेकिन कभी कभी हमें रो और कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है। रो और कॉलम्स को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे अब मान लीजिए ये वर्कशीट है। अब यहां पे हमें ये पूरा का पूरा रो स्टार्ट टू एंड, जैसे एक वर्कशीट में हम देखें तो XFD तक कॉलम है और रो की जो संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। तो हम यहाँ पे किसी भी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो रो हेडिंग है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो माउस पॉइंटर का आकार देखें चेंज हो जाता है। माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो गया, जैसे ही क्लिक करते हैं पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कॉलम हेडिंग पर ले जाके माउस को क्लिक कर दें, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आपको किसी विशेष एरिया तक ही सिलेक्ट करना है तो आप बीचों बीच क्लिक करके सेल के इस तरीके से ड्रैग कर दें, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इतने तरीके हैं सेलेक्ट करने के, आसानी से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें जैसे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना। कॉलम की चौड़ाई को कभी कभी क्या होता है कि हमारा मैटर काफी बड़ा हो जाता है और इस कॉलम को हम बड़ा या छोटा करने में परेशान होते हैं। तो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये जो कॉलम लाइन है, कॉलम हेडिंग, दो कॉलम हेडिंग के बगल बीच में आप देखें तो एक कॉलम लाइन है। इस कॉलम लाइन पर क्लिक करके आप ड्रैग करें तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब इस काम को एक तरीके से और किया जा सकता है, फॉर्मेट, होम टैब में जाके, ये है आपका होम टैब, यहां पे आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको कॉलम विड्थ ऑप्शन मिलेगा। जिस कॉलम की चौड़ाई को आप बढ़ाना चाहते हैं उस कॉलम पर आप माउस क्लिक कर लें, उस सेल पर माउस क्लिक कर लें। अब उसके बाद कॉलम विड्थ पर चले जाएं। यहां पे जो विड्थ है इस विड्थ को चेंज करके नई विड्थ यहां पर टाइप कर दें। जैसे ही टाइप करते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। चौड़ाई को कम करना चाहते, ऑटो एडजस्ट करना चाहते, यहां पे ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ है, इस पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा।